गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने इसके ऑब्जेक्टिव सवालों को हल किया था। आप देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 और उसके आगे 2 नंबर वाले सवाल। तो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8 तक हमने हल कर चुके थे। प्रश्न क्रमांक 9 और के सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवाल आपके वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा सभी में आते हैं। तो आपकी आगामी परीक्षा को देखते हुए देखिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप देखें, क्योंकि यहीं से सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है पिछले वर्ष 2021-22 का। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जब हम हल करेंगे तो हल लिखा है x धन 4 गुणित x धन 10 बराबर, यहाँ पर हम सरसमीका लगा देंगे सर्वसमीका। तो सरसमीका लग जाएगी फ्रेंड्स। देखिए x धन a इंटू एक्स प्लस बी इजिकल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर है 4 और b बराबर 10। तो ये हो जाएगा x धन 4 गुणित x धन 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, मतलब 4 धन 10 x धन 4 गुणित 10। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 x धन 10 चौके 40 आंसर। तो इस तरीके से आपको सरसमीका का प्रयोग करके इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे गुना न करके 105 गुणित 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे गुना नहीं करना है 105 गुणित 106, तो हल 105 गुणित 106 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 धन 5 और 100 धन 6। ठीक है, तो ये भी सेम इसी प्रकार का है, x धन 4 और x धन 10। तो यहाँ भी यही सरसमीका लग जाएगी। सरसमीका x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर कितने, a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर हो जाएगा 6। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 105 गुणित 106 बराबर, देखिए यहाँ लिखेंगे 100 का वर्ग धन a प्लस बी मतलब 5 धन 6, x का मतलब 100, यहाँ x बराबर 100 है, धन a गुणित b मतलब 5 गुणित 6। ठीक, इस 100 का वर्ग हो गया 10,000, धन 5 और 6 11 गुणित 100 धन 5 6 30। तो ये हो गया 10,000, धन ये हो गया 1,100 धन 30। जोड़ देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 11,130 आंसर। तो इस तरीके से आप सरसमीका के यूज से बिना सीधा डायरेक्ट गुना न करके इस तरीके से गुना हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, आपके एग्जाम में किस टाइप के सवाल होने वाले हैं। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है तथा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती है इस तरीके से ग्राफ पेपर पर होते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको y अक्ष कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है, तथा जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलती है इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो इसी में यही क्वेश्चन आएगा कि जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे मिलते हैं और उसमें क्या बनते हैं, 4 पार्ट बनते हैं। तो ये प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहा जाता है। प्रथम चतुर्थांश होता है, दूसरा चतुर्थांश, ये
तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इस तरीके से 4 चतुर्थांश होते हैं। फिर है रैखिक समीकरण x बराबर 4y के 2 हल लिखिए। तो यहाँ पर हमको x बराबर 4y के 2 हल निकालना है। तो हल हमको दिया है x बराबर 4y, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। हमको 2 हल निकालना है फ्रेंड्स। तो नंबर 1 y बराबर 0 रख देते हैं। तो 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणित 0 या x बराबर 0। ठीक है। फिर सेकंड नंबर 2, फिर x y बराबर कुछ मान रख देते हैं। तो 1 रख देते हैं। 1 रखने पर तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो x बराबर 4 गुणित 1, x बराबर 4 गुणित 1, या ये हो जाएगा x बराबर 4 का 4। ठीक है। अतः 2 हल, तो 2 हल हमने निकाल लिए। इसको आप टेबल्स द्वारा दर्शा सकते हैं इस तरीके से, x और y। तो x बराबर y का मान जब हमने क्या रखे 0 रखे तो x का मान 0 आया। जब y का मान 1 रखे तो x का मान 4 आया। ठीक है, आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा। तो यहाँ पर अथवा में लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको दिया है 2x धन 3y बराबर k, दिया है 2x धन 3y बराबर k। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ये दिया हुआ है। अब x बराबर कितना रखना है, 2 और y बराबर 1। x बराबर 2 व y बराबर 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 1 बराबर k। तो 2 दूनी 4 धन 3 का 3 बराबर k। ठीक है, तो ये k बराबर हो जाएगा 4 और 3 7। तो k का मान निकल कर आ गया 7, ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उभयनिष्ठ आधार और दोनों रेखाओं के समांतर रेखा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर हमको एक ही आधार पूछा हुआ है और समांतर रेखा। तो देखिए ये आधार हो गया नंबर पहली आकृति में आधार, ये हो जाएगा DC। ठीक है, क्योंकि एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज है। और समांतर रेखा हो जाएगी DC और AB, और DC समानांतर AB। ठीक है, दूसरी आकृति में देख लीजिए, यहाँ पर ये आधार है QR, क्योंकि इस पर ये त्रिभुज बना हुआ है और इसी पर ये समांतर चतुर्भुज या आयत जो कहेंगे वो बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आधार हो जाएगा आधार, दूसरी आकृति में आधार हो जाएगा QR, जबकि समांतर रेखा हो जाएगा QR समानांतर, ये QR समांतर है PS, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया है फ्रेंड्स कि संलग्न आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज AE लंब DC है। ये AE लंब जो है DC है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, A से B क्या है 16 सेंटीमीटर है और AE 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर देख लीजिए आधार हो गया AB गुणित ऊंचाई हो गई AE। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास जो दिया हुआ है देख लीजिए, AB बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर गुणित आधार AE बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दिया है, दोनों का गुना कर देंगे 16 गुणित 8। तो 8 छक 48 की 8 हासिल का 4 और 8 एक 8 और 4 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये छोटे छोटे सवाल रहते हैं, बस आपको थोड़ा इनको हल करना है। यदि आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो पूरे सवाल का आप अच्छे से हल कर सकते हैं। और
यदि इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सभी सवालों के आपको हल दिखाए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 13 और इसके आगे के सवाल अगली वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे, उसमें दिखेगा बताएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।